बढ़ेंगे आगे। देखिए, शक्ति, भक्ति, शौर्य और पराक्रम की वीर वीरांगनाओं की गाथाओं के अलावा चित्तौड़गढ़ स्थित ऐतिहासिक दुर्ग संस्कृति वास्तुकला के लिए भी वैश्विक पहचान रखता है। हर साल वीर वीरांगनाओं के किस्से और गौरवान्वित इतिहास सुनकर बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार चित्तौड़गढ़ दुर्ग घूमने आते हैं। लेकिन यहाँ आकर दुर्ग क्षेत्र में फैली गंदगी, मूलभूत सुविधाओं की कमी और बदतर व्यवस्था के कारण पर्यटक निराश भी होते हैं। 31 अक्टूबर को दीपावली के दिन शाही लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स में विदेशी पर्यटकों का एक दल चित्तौड़गढ़ दुर्ग घूमने आया था। इस दौरान कुंभा महल परिसर के भीतर गार्डन में लाइट एंड साउंड शो हुआ, जिसमें वीरता, शौर्यता, त्याग, बलिदान की गाथाओं का प्रदर्शन चल रहा था। पद्मावती महल और राणा कुंभा महल में भ्रमण के दौरान विदेशी पर्यटकों के दल को काफी बुरे अनुभव का सामना करना पड़ा। दोनों ऐतिहासिक विरासतों के भ्रमण के दौरान यहाँ मौजूद शौचालयों में गंदगी, बदबू, ठहरा हुआ पानी, टूटी टाई, जर्जर छत और मकड़ी के जाले देखकर पर्यटक काफी नाराज हुए। जब पूरे विश्व में शौर्य, वीर, पराक्रम की बात होती है तो चित्तौड़गढ़ का नाम सबसे पहले आता है। इसी शौर्य, वीर और पराक्रमता की जो गाथाएं हैं राजाओं की, वो जानने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी यहाँ पर्यटक आते हैं, यहाँ पर घूमने आते हैं। यहाँ लेकिन जब ऐसी अव्यवस्थाएं मिलती है, साफ सफाई नहीं मिलती है, तो इस क्षेत्र की किरकिरी होती है। पैलेस ऑन व्हील्स प्रबंधन ने विदेशी पर्यटकों के दुर्ग पर हुए बुरे अनुभव को लेकर चिंता जाहिर की है। पैलेस ऑन व्हील्स के डायरेक्टर और O&M ऑपरेटर भगत सिंह ने चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन और राजस्थान पुरातत्व विभाग को पत्र लिखकर विदेशी पर्यटकों के भ्रमण के दौरान बुरे अनुभव को साझा किया है। तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। मामला संज्ञान में आते ही जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने तुरंत दुर्ग के जिम्मेदार अधिकारियों को व्यवस्थाओं की दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद शौचालयों की टूट-फूट, साफ सफाई आदि कार्य करवाए गए। हालांकि अभी भी पर्यटन के हिसाब से दुर्ग क्षेत्र में मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं नाकाफी है। 700 एकड़ में फैला चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। बावजूद इसके यहाँ आने वाले पर्यटकों को भ्रमण के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुर्ग घूमने से पहले पर्यटक दुर्ग की तलहटी स्थित पुराने शहर से गुजरते हैं, जहाँ अतिक्रमण सड़कें, बेतरतीब खड़ी वाहन, सड़कों पर विचरण करते मवेशी और अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था से पर्यटकों को दो चार होना पड़ता है। कई दफा छुट्टी या रविवार के दिन पर्यटकों की संख्या ज्यादा होने के कारण दुर्ग के प्रवेश द्वार पाडन पोल से लेकर ऐतिहासिक स्मारकों तक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में पर्यटकों को कई घंटों तक जाम में फंसा रहना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और साथ ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग भ्रमण करने आए पर्यटक स्थानीय मूलभूत व्यवस्थाओं को लेकर नाराज नजर आते हैं। जो रेल प्रबंधक है, उन्होंने जैसलमेर कलेक्टर को भी लेटर लिखा है। वहां भी चित्तौड़गढ़ का हवाला दिया गया है कि जैसी व्यवस्थाएं चित्तौड़गढ़ में देखने को मिली वैसी व्यवस्था यहाँ ना हो। ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र की बदनामी होती है। विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, अव्यवस्थाएं पाते हैं, तो बाहर जाकर क्या बखान करते होंगे, क्या स्थिति बताते होंगे। ऐसी स्थिति और ऐसी व्यवस्थाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर जो रेल प्रबंधन है उसने कलेक्टर को लेटर लिखा है और व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की मांग की है। बता दें कि इन दिनों चित्तौड़गढ़ दुर्ग गुजराती सैलानियों से सराबोर है। दीपावली के अगले 5 दिन व्यवसाय प्रतिष्ठान बंद रख गुजरात के कारोबारी देश भर के भ्रमण पर निकलते हैं। यही वजह है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सामान्य दिनों की तुलना में इन दिनों पर्यटन 5 गुना बढ़ जाता है। साथ ही देश भर के पर्यटकों की दुर्ग पर लगातार आवाजाही बनी रहती है। राजा महाराजाओं के शौर्य और वीरता के किस्से हों या रानी पद्मिनी के बलिदान की गाथा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का गौरवान्वित करने वाला इतिहास सुनकर आए पर्यटकों को जब यहाँ की अव्यवस्थाओं से दो चार होना पड़ता है, तो यहाँ से अच्छा अनुभव वो लेकर नहीं जाते। नतीजन देश और विदेश में चित्तौड़गढ़ की ख्याति बढ़ने की बजाय किरकिरी होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। ओम भट्ट, जी मीडिया, चित्तौड़गढ़। अब आपको